हेलो बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है अ ब्लैक बॉक्स विच में कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट resistor capacitor or inductor is connected with other external circuit elements as shown below in the figure A. After the switch S is closed at time t equal to 0, the current I as a function of time t is shown in the figure B. फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट ब्लैक बॉक्स कंटेन। ठीक है, तो हमें एक ब्लैक बॉक्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्लैक बॉक्स है बीबी। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉक्स है विच में कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट। ठीक है, अब इस ब्लैक बॉक्स में हमें कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट का। ठीक है, जिसमें रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर, तो मतलब या तो आरसी होगा इसमें या आर आर होगा या आर आई मीन्स। ठीक है, तो इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, कोई भी सर्किट हो सकता है। इज कनेक्टेड विद अदर एक्सटर्नल सर्किट एलिमेंट। ठीक है, अब देखो इसके साथ बाकी एक्सटर्नल सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है। ठीक है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, एस आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज एट टाइम टी इक्वल टू 0, जब हमने स्विच एस को क्लोज करा टाइम इक्वल टी इक्वल टू 0, ठीक है, तो जो करंट है वो एज फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब करंट आए और टाइम का हमें ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो हमें बताना है फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट अ ब्लैक बॉक्स कंटेन। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ब्लैक बॉक्स जो वो क्या कंटेन कर रहा है, या तो रजिस्टर कैपेसिटर कंटेन कर रहा है, ठीक है, सीरीज में कर रहा है, या रजिस्टर एंड कैपेसिटर पैरेलल में कर रहा है, या रजिस्टर एंड और इंडक्टर जो है वो सीरीज में कर रहा है, या रजिस्टर और इंडक्टर जो है वो पैरेलल में कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो पहले करते हैं हम आरसी सर्किट के लिए। ठीक है, आरसी सर्किट में, ठीक है, सबसे पहले आरसी सर्किट का करते हैं। ठीक है, तो आरसी सर्किट में हमारे पास क्या है, हमें पता है कि आरसी सर्किट में आई क्या होता है, आई फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आई इक्वल टू आई मैक्स ई रेज की पावर माइनस 1 ऑन आर सी इंटू टी। ठीक है, ये हमारा आई टी के इक्वल है। ठीक है, आई टी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो टी इक्वल टू 0 पे हमें बताना है। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पे आई टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई टी की वैल्यू हो जाएगी आई मैक्स के इक्वल। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी चाहिए, 0 के इक्वल चाहिए, तो हमारे क्या आर से तो नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट जो है वो आर एल सर्किट पे। ठीक है, तो इंडक्टर एंड रजिस्टर वाले पे। ठीक है, आर एल सर्किट। अब देखो आर एल सर्किट पे जब हम आते हैं तो हमें पता है फॉर्मूला आई टी इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू 1 माइनस ई रेज की पावर माइनस आर टी बाय एल। ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे टी इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारी आई टी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी आई टी की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। ठीक है, तो हमें ये हाथ से पता चल गया कि हमारा आर एल सर्किट है। ठीक है, अब वो आर एल सर्किट होगा वो सीरीज में होगा, क्योंकि हमारी जो पैरेलल में आर एल सर्किट की वैल्यू होती है वो कहती है नॉन जीरो आती है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक रजिस्टर, सी ऑप्शन होगा, अ रजिस्टर एंड इंडक्टर्स इन सीरीज। ठीक है, आर एल सर्किट इन सीरीज। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।